हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इस वीडियो में उससे आगे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप पिछला क्वेश्चन नहीं देखे या पिछला और वीडियो नहीं देख पाए हैं जिसमें सिमिलरिटी के सारे रूल, थेल्स थ्योरम के सारे क्वेश्चन, उसका टोटल रूल बताया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो अवश्य देखें, उसमें आपको लिंक दिया जा चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक ट्रेंगल है ABC जिसमें CE एंड AD एल्टीट्यूड है, मीन्स CE परपेंडिकुलर AB है एंड AD परपेंडिकुलर BC है। और ये 4 पेयर दिए गए हैं ट्रेंगल्स के जिनको सिमिलर प्रूफ करना है। एकदम इजी, केवल आप फिगर देखेंगे तो उसी से पता चल जाएगा। सब में एक एंगल कॉमन हो जाएगा, एक 90 डिग्री वाला एंगल मिलेगा। जितने भी इसमें एंगल ट्रेंगल दिए गए हैं सब राइट ट्रेंगल है। तो राइट ट्रेंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होगा और दूसरा या तो कॉमन एंगल मिल जाएगा, नहीं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका हम प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहला आपको जो प्रूफ करना है, इन ट्रेंगल AEP एंड ट्रेंगल CDP। फिगर में देखिए AEP, ये छोटा वाला ट्रेंगल, ये AEP और CDP ये। अब दोनों का देखिए, AEP का एंगल E 90 डिग्री है और CDP का एंगल D 90 डिग्री है। और दोनों ही ट्रेंगल का P जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट है। हो गया, यही दोनों बात लिख देंगे, सिमिलर हो जाएगा। एंगल AEP इक्वल CDP इक्वल 90 डिग्री गिवन। और एंगल APE इक्वल एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया, दो तो एंगल मिल गया, एंगल सिमिलरिटी। देयरफॉर एंगल AEP सिमिलर ट्रेंगल CDP बाई एंगल सिमिलरिटी। फिर 2 नंबर, एक नंबर हो गया। 2 नंबर में दिया है इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल CBE। क्या क्या? ABD ये वाला ट्रेंगल का एंगल D 90 डिग्री है और CBE का एंगल E 90 डिग्री है। तो एंगल ADB इक्वल CEB इक्वल 90 डिग्री दिया गया है। और दोनों का एंगल B जो है ABD का एंगल B है और CBE में भी यही एंगल B है। तो एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन हो जाएगा। देयरफॉर ट्रेंगल ABD सिमिलर ट्रेंगल CBE हो गया, एंगल सिमिलरिटी से। हो गया। फिर 3rd नंबर है इसका AEP इन ट्रेंगल AEP एंड ADB AEP ये वाला और ADB तो AEP में, ये छोटा वाला में, यह A जो एंगल है और ADB में भी एंगल ये कॉमन हो गया। तो एंगल EAP इक्वल DAB कॉमन हो गया। और
AEP का एंगल E यानी AEP 90 डिग्री है और ADB का एंगल D 90 डिग्री है। Therefore, एंगल ट्रेंगल AEP सिमिलर ट्रेंगल ADB हो जाएगा एंगल सिमिलरिटी से। 4 नंबर भी इसी तरह से क्या है, ट्रेंगल PDC, इन ट्रेंगल PDC एंड ट्रेंगल BEC। देखिए फिगर में फिर PDC ये वाला छोटा और BEC तो PDC का एंगल C और BEC का एंगल C। PDC का एंगल C यानी एंगल PCD इक्वल एंगल BCE, ये कॉमन हो गया। और PDC का एंगल PDC यानी D PDC ये वाला एंगल इक्वल BCE का एंगल BCE का एंगल E, एंगल BEC 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ट्रेंगल PDC सिमिलर ट्रेंगल BEC बाई एंगल सिमिलरिटी, ये प्रूफ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एकदम ये दिया हुआ, भले चार्ट तो लंबा लिखना पड़ा लेकिन सब एकदम दो एंगल दिखाई पड़ रहा है, एकदम सिंपल सा है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, बताते हैं इसको। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, पढ़िए कि एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें उसका एक साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है, AD को प्रोड्यूस किया गया है। क्या है, E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक यहाँ पैरेललोग्राम ABCD ले लिए, ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया जिसके साइड AD को बढ़ा दिया गया, AD को यहाँ E तक बढ़ा दिया और BE को मिलाया गया जो CD को एक पॉइंट F पर इंटरसेक्ट किया। ये बात अब यहाँ गिवन में लिख दें। इन पैरेललोग्राम ABCD E is a point on AD produced D इसके प्रोड्यूस पार्ट पर है। अब BE इंटरसेक्ट्स CD एट F पर कटा। टू प्रूव क्या करना है, ट्रेंगल ABE सिमिलर CFB। चलिए ABE यहाँ वाला, ये बड़ा वाला ट्रेंगल बना ABE और दूसरा लेना है CFB, ये वाला ट्रेंगल। तो एंगल A जो है एंगल C के बराबर होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इसका जो एंगल B है, एंगल E यहाँ, इसके एंगल B के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं प्रूफ यहाँ। इन ट्रेंगल ABE एंड CFB एंगल A इक्वल एंगल C
अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंड एंगल ई यानी ए ई बी इक्वल एंगल एफ बी सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस ए ई पैरेलल बी सी होगा, पैरेललोग्राम है, अब सिमिलर हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी हो जाएगा बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिगर दिया गया है और क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP, ABC एक राइट ट्रायंगल है और AMP भी एक राइट ट्रायंगल है। तो पहले दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है और इस साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है। एकदम इजी क्वेश्चन। ABC का देखिए एंगल A और AMP का एंगल A कॉमन हो गया और ABC का एंगल B 90 डिग्री है और AMP का एंगल M 90 डिग्री है, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर जब दोनों हो जाएगा तो CA बटा PA इक्वल BC बाई MP, उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसी बात को लिखना है प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन हो गया। ठीक है, और सी एंगल ABC इक्वल एंगल AMP 90 डिग्री है प्रत्येक। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP एंगल सिमिलरिटी हो गया। एक नंबर हमारा प्रूफ हो गया इसमें। एंड AB क्या प्रूफ करना है, CA, तो CA बाई PA इक्वल BC बाई MP बाई CPST, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये 2 नंबर प्रूफ हो गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इधर मिटाना है। हाँ, तो ये क्वेश्चन वैसे फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, थोड़ा सा सहूलियत के लिए हम बना लिए हैं क्योंकि फिगर इसमें मिटाना फिर बनाना टाइम वेस्ट होता है। चलिए, फिगर क्या है, क्वेश्चन क्या था पहले वह कि 2 ट्रायंगल है ABC एंड FEG। ABC और FEG 2 ट्रायंगल है जिसके एंगल C का और एंगल G का बाइसेक्टर खींचा हुआ है, जो अपोजिट साइड के D और क्रमशः H पर मिलते हैं, जिसमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी दिया हुआ है। ABC और FEG, नाम ध्यान से देखेंगे, ABC और FEG दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और C एंगल जो है उसका बाइसेक्टर CD है और एंगल G का बाइसेक्टर GH है। यही बात यहाँ फिगर में बनाए, ABC एक ट्रायंगल लिए, FEG लिए, एंगल C का बाइसेक्टर CD ड्रॉ किया गया जो AB के D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और FEG ई ट्रायंगल का एंगल G का बाइसेक्टर GH खींचे जो EF के H पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। हमको प्रूफ करना है कि इस CD और GH यानी एंगल बाइसेक्टर जो है इसका रेशियो
AC और FG के रेशियो के इक्वल होगा। फिर ये ट्रेंगल इसके सिमिलर और ये छोटा वाला ट्रेंगल इस ट्रेंगल के सिमिलर होगा। यही चीज प्रूफ करना है। तो देखिए पहले जो यहाँ दिया है CD और GH, ये दोनों ट्रेंगल में कि CD और GH का रेशियो AC और FG के रेशियो के बराबर होगा, इसके लिए हमको इस दोनों ट्रेंगल को सिमिलर करना होगा, मीन्स थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा। तो वही थर्ड नंबर पहले हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में देखिए पहले लिखिए सिंस ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल FEG दिया हुआ है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। मीन्स एंगल A इक्वल एंगल F होगा, एंगल B इक्वल एंगल BE के इक्वल होगा, और एंगल C इक्वल एंगल G हो जाएगा। इसको हम 1 और 2 लिख लेते हैं, यहाँ 3 और 4 देते हैं, ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। फिर सिंस CD एंड GH आर bisectors of angle ACB and angle FGH, therefore angle 1 equal angle 2 हो जाएगा, 1 और 2 यानी हाफ एंगल C हो जाएगा, और उसी तरह से 3 और 4 भी इक्वल होगा हाफ एंगल G। अब 1 को 2 को और 3, यहाँ 1 इक्वेशन, ये 2 या 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 देखिए C और G दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। तो हाफ C का हाफ 1 है, G का हाफ 3 है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 कह सकते हैं, एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 4 कह सकते हैं। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब चलिए अब अपने पहुंचते हैं हम ट्रेंगल DCA। इन ट्रेंगल DCA एंड HGF, DCA और HGF इस दोनों में A कॉमन हो जाएगा, सॉरी एंगल A और एंगल F फ्रॉम इक्वेशन 1, और 1 3 एंगल 1 इक्वल एंगल 3 ये फ्रॉम इक्वेशन 4। देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर HGF बाई एंगल सिमिलरिटी। ये 3 नंबर आपका प्रूफ हो गया। और सिंस ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF, सो CD बाई GH इक्वल AC बाई FG CPST। ये 1 नंबर प्रूफ हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर के लिए इसमें ट्रायंगल DCB है, तो इन ट्रायंगल DCB एंड HGE DCB और HGE समझ लीजिए। DCB का एंगल B जो है एंगल E के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल B इक्वल एंगल E फ्रॉम इक्वेशन 1, और 2 जो है 4 के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 3 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब दोनों सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले थोड़ा सा ऊपर खाली कर रहे हैं, यहाँ पर
क्या हुआ, दो एंगल बराबर हो गया, एंगल बी एंगल ई के और एंगल 2 एंगल 4 के, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन, ट्रायंगल डी सी बी, सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये 2 नंबर आपका प्रूफ हुआ। मतलब यह ट्रायंगल इसके सिमिलर कर लेना है, यह ट्रायंगल इसके सिमिलर कर लेना है, और सीधी और जीएच का रेशियो एसी और एफजी के रेशियो के बराबर हुआ। चलिए, तो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में फिर देते हैं, आगे वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।